हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एप्टीट्यूड 2023 का पेपर। बहुत ही मेहनत से हमने निकाला है इस पेपर को। बहुत ही मेहनत लग रही है इस चीज़ को, प्रोसेस को करने में। होपफुली आपका सपोर्ट बना रहेगा ऐसे ही जैसे अभी चल रहा है सब कुछ। ऐसे ही फ्यूचर में भी कंटेंट आपको मिलता रहेगा एंड होपफुली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2023 IMU CET का पेपर, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड का जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज स्पॉट द स्ट्रेंजर। राइट, ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है, रेड है। ठीक है, अब इसमें ग्रीन, अपना जो ग्रीन है, राइट, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, दीज आर द प्राइमरी कलर। राइट, दीज आर द प्राइमरी कलर। लेकिन ऑरेंज जो है वो मिक्स होके बनता है। राइट, so that's why orange is the stranger or the odd one out। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर सी नेक्स्ट पीपीटी के स्लाइड में, ऑरेंज इज द आंसर। राइट, ऐसे ही देखते रहना कि एप्टीट्यूड कितना फास्ट सॉल्व होने वाला सब्जेक्ट है। मैं ऐसे जब वीडियो बना बना के बताता हूं आपको कि एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश में सबसे कम टाइम लगना चाहिए, तो इसीलिए सबसे कम टाइम लगना चाहिए, हार्डली 10 सेकेंड लगते हैं। स्पॉट द स्ट्रेंजर, क्रिकेट बॉल से खेला जाता है, हॉकी बॉल से खेला जाता है, टेबल टेनिस बॉल से खेला जाता है, बैडमिंटन के लिए हमें लगता है शटलकॉक अलग है। राइट, तो बैडमिंटन इज द आंसर बी। ठीक है, ऐसे ही चलते आगे। स्पॉट द स्ट्रेंजर, रिच, मिडिल क्लास, वेल्दी, एफ्लुएंट। ये रिच, वेल्दी, ये दोनों तो आप सुने होंगे, इसका मतलब होता है कि भाई अमीर। एफ्लुएंट का भी मतलब यही होता है जिसके पास सब कुछ होता है। ठीक है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब है। तो दीज आर द सिनोनिम्स। मिडिल क्लास इज द डिफरेंट वन, हमारी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो ये है स्ट्रेंजर और द ऑड वन आउट। देख रहे हो कितना फास्ट हो रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन बी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, स्पॉट द स्ट्रेंजर। अब इसमें कौन सा है आपका? आई गिव यू 5 सेकेंड टू थिंक ऑन इट एंड मेरे को बताओ। इसमें 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। इसका कोई स्क्वायर रूट है क्या कंप्लीट नंबर में? नहीं है। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 24, सो दिस इज द स्ट्रेंजर। लेट्स चेक द आंसर, ए 24। ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं सिंपल। ठीक है, स्पॉट द स्ट्रेंजर अगेन। इसमें आप ये देखो, जो 72 है, 342 है एंड 1071, ये जो तीन नंबर हैं, दीज आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, क्या 125 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। बट आप सोचोगे कि सर इनको जल्दी कैसे करना है। ठीक है, तो मैं जल्दी करने का इसका बता देता हूं। कोई भी नंबर है वो 3 से तब डिवाइड होगा जब उन नंबर का जो नंबर्स हैं, इफ देयर सम विल बी डिविजिबल बाय 3। 7 + 2 9, 3 3 जा 9। इसको करते हैं 3 + 4 + 2, 4 3 7 और 2 9, डिविजिबल बाय 9। इसको करते हैं 1 + 0 + 7 + 1, 7 8 9, डिविजिबल बाय 3। तो किसी भी नंबर का जो सम होता है, राइट, सम ऑफ द डिजिट 1 0 7 1 जैसे नंबर था, तो इनके जो डिजिट है इनका जो सम होगा, दे हैव टू बी डिविजिबल बाय 3, तब जाके इसका आंसर होगा। तो ये 72, 342, डी, ये तीनों डिविजिबल था, ये नहीं था, तो दिस इज द ऑड वन आउट। ठीक है, ए। इसके बाद आता है नेक्स्ट, एन एक्टर इज टू स्टेज। ठीक है, एज अ डॉक्टर इज टू। ठीक है, एक्टर स्टेज पे क्या करता है? परफॉर्म करता है। राइट, डॉक्टर कहां परफॉर्म करता है? डॉक्टर क्या लैबोरेटरी में परफॉर्म करता है? नहीं। क्लिनिक में करता है? नहीं। यहां मत सोचना कि हाँ सर क्लिनिक में तो करता ही है, नहीं।
पेशेंट, ये तो अलग ही है पूरा, ये तो होगा ही नहीं। वी शुड हैव अ स्पेस और अ प्लेस जहां पे ये चीजें चल रही होंगी। ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर यहां पे परफॉर्म करता है, यहां पे वो ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, राइट। सो दिस इज द राइट आंसर। एक्टर इज टू स्टेज एज अ डॉक्टर इज टू ऑपरेशन थिएटर। ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है। वॉर इज टू पीस, राइट, वॉर इज टू पीस। सो ये जो आपको दिख रहा है वॉर से डायरेक्टली पीस अपोजिट है, काफी सिंपल है, दिस इज द अपोजिट। तो अब हमें इसका अपोजिट ढूंढना है। विक्ट्री का अपोजिट क्या होगा? विक्ट्री का विनिंग नहीं होगा, सीज फायर नहीं होगा, सरेंडर नहीं होगा। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, जीत का अपोजिट होता है हार, डी डिफीट। दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट। ठीक है, डिफीट, डी इज द करेक्ट आंसर। हैप्पी इज टू सैड, राइट, एंड विंडी इज टू, देखो हैप्पी सैड है, अगेन एंटोनिम्स, ठीक है, हैप्पी का सैड अपोजिट हो गया। विंडी, विंडी मतलब बहुत तेज हवा बह रही है। गस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, स्टॉर्म तो बिल्कुल नहीं होगा, ब्लस्टरी बिल्कुल नहीं होगा, काम, शांति, विंड का एंटोनिम्स होगा काम। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप गलत वालों को भी छाटोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि सही कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हॉकी इज टू स्पोर्ट, तो फिर नेक्स्ट, हॉकी इज अ टाइप और पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, राइट। ऐसे ही अगर एलजेब्रा को अगर तुम देखोगे, राइट, एलजेब्रा इज अ पार्ट और ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, राइट, एक इंटीग्रल पार्ट है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, एलजेब्रा एंड मैथमेटिक्स। लेट्स सी द करेक्ट आंसर, बी। ठीक है, ओके। डॉक्टर एंड मेडिसिन, ठीक है, डॉक्टर प्लेज विद मेडिसिन, ठीक है, डॉक्टर यूजेस द मेडिसिन। सेम टीचर नॉलेज को यूज करता है, राइट, टू हेल्प द स्टूडेंट, टू स्प्रेड नॉलेज। ठीक है, टीचर का टूल क्या है? नॉलेज। डॉक्टर का टूल क्या है? मेडिसिन। ठीक है, परफेक्ट, डी। नाउ फ्रूट एंड ट्री, फ्रूट अपना उगता है टी पे, ट्री पे। ऐसे ही फ्लावर क्या होता है? प्लांट पे होता है। सिंपल। तो इतने ही सिंपल क्वेश्चन होता है, हार्डली इट टेक्स कितना, 10 सेकेंड, इतना ही टाइम लगता है सोचने में। नाउ कमिंग टू द सीरीज, 5, 8, 6, 9, 7, 10। ठीक है, अब जब इनको देखोगे आप, 5, 8, 6, 9, 7, 10। ठीक है, अब देखते हैं ना यहां पे क्या फॉलो, क्या हो रहा है, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। 5 में से +3 किया, ठीक है, +3 करते ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहां पे 8 से 6 करने के लिए क्या किया? -2 किया, फिर 6 के आगे क्या किया है? 6 के आगे +3 किया है, देन अगेन -2, देन फिर अगेन यहां पे +3। तो आप खुद देखो, +3 -2 +3 -2 +3, अगला क्या होगा? अगला होगा यहां पे -2, 10 -2 हो गया तुम्हारा 8। 8 है क्या भाई अपने पास? है ना, ये बी, बी इज द करेक्ट आंसर एंड इसका आंसर होगा 8। लेट्स चेक इट। ठीक है, नाउ अगेन 4, 9, 16, 25। नेक्स्ट क्या होगा? ये क्या है भाई? 2 का स्क्वायर, ये क्या है? 3 का स्क्वायर, ये क्या है? 4 का स्क्वायर, ये क्या है? 5 का स्क्वायर, अगला क्या होगा? 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, चलो, ये बढ़िया था। ठीक है,
पहला है 5 एस्ट्रिक 6 इज इक्वल टू 42, ठीक है। दूसरा है 7 एस्ट्रिक्स 9 इज इक्वल टू 75। तो 9 एस्ट्रिक्स 9 इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आप ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या फॉलो हो रहा है, 6 5 जा 30, बट ये 42 है, प्लस 12। सेम यहां पे देखोगे, 9 7 जा 63, प्लस 12 क्या होता है 75। अब यहां पे देखते हैं, 9 9 जा 81, प्लस 12 कितना होगा 93, है क्या 93? ऑप्शन ए, दिस इज करेक्ट, 93 इज द करेक्ट आंसर, ए सही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये है 5 इंटू 3, 5 एस्ट्रिक्ट 3 इज इक्वल टू 5, 3 एस्ट्रिक्ट 8 इज इक्वल टू 14, देन 9 एस्ट्रिक्ट 8 कितना होगा, राइट, ठीक है। अब इसको भी लिख लेते हैं ऐसे ही, सॉरी ऐसे ही लिख लेते हैं, 5 एस्ट्रिक्ट 3 इज इक्वल टू 5, 3 एस्ट्रिक्ट 8 इज इक्वल टू 14, 9 एस्ट्रिक्ट 8। आप खुद भी सॉल्व करते चलो साथ में, क्या हो रहा है, क्या मैं क्या करने जा रहा हूं। अब 5 3 जा 15, माइनस 10 5 हो गया, सेम 8 3 जा 24, माइनस 10 14 हो गया, 9 इंटू 8 72, माइनस 10 62, 62 है क्या भाई, है ना, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा होगा सबको, जस्ट इन केस नहीं आ रहा है तो मुझे बता देना, काफी सिंपल है, इतना कुछ सोचने वाली इसमें है नहीं कोई बात। कॉन्टिन्यू सीरीज, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 आ गया। 10 सेकंड मुझे ही नहीं लग रहे हैं, आप तो फिर भी पढ़ाई कर रहे हो, मैं तो कितना दिन हो गया, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब ओके 3 9 18 एंड 30, राइट। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या ऐड हो रहा है, एक बार यहां पे लिख लेते हैं इसको, 3 9 18 30, 3 और 9 में कितना फर्क है 6 का, 9 और 18 में 9 का, 18 और 30 में 12 का, तो अगले वाले में का कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस में 3 3, तो अगले वाले में 15 का डिफरेंस होगा, 13 प्लस 15 45 हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है। शिप इज इक्वल टू 17 6 7 एंड 14, ठीक है। शिप SHIP। अब इसमें ना लेटर नंबर आपको याद होना चाहिए, याद नहीं भी है तो गिन लो फटाफट, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, S इज 15 3 19, ठीक है, S 19 नंबर पे है, ठीक है। H कितने नंबर पे, ABCDEFGH, ये है आपके 8वें नंबर पे, ABCDEFGHI 9वें नंबर पे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRP, ठीक है, P है अपना 16 नंबर पे, राइट। बट जो ये नंबर दिया हुआ है, आप ये देखो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 17 6 7 14, देख रहे हो कुछ पैटर्न देख रहे हो, 19 में से 2 गया 17, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 16 में से 2 गया 14। तो हमें क्या करना, अगर स्किफ लिखना है तो स्किफ का पहले स्किफ लिख दो, ठीक है। अब इनके नीचे इनका नंबर लिख दो, S इज 19 नंबर पे है, ठीक है, ABCDEFGHIJK, ठीक है, K इज ऑन 11th नंबर, I हमने निकाला है 9 नंबर, F
ए बी सी डी ई एफ, 6 एंड 6, दो दो माइनस करके लिख लो। 19 माइनस 2 17, 9 7 4 4, 17 9 7 4 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आ गया ऑप्शन सी, परफेक्ट। पी डी एफ बी ओ, ठीक है, पी डी एफ बी ओ इज इक्वल टू ओ सी ई ए एन। अब आप एक चीज नोटिस करो, एबीसीडी में ABCD EF GH IJ K L M N O P, P के एक पहले क्या आया O, D के एक पहले क्या आया C, F के एक पहले क्या आया E, B के एक पहले क्या आया A, O के एक पहले क्या आया N। ठीक है, अब ये ढूंढना है हमें, ठीक है, लास्ट लेटर ऑफ डिकोडेड ALFIE इज, एक पहले ही तो जा रहा है सारे, तो जो E का एक पहले होगा दैट इज D। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, अब B E N G A L, बंगाल, बंगाल इज टू A D M F Z K, फिर से एक एक पहले दे जा रहा है, B इज टू A, E इज टू D, N से पहले M, G से पहले F, A से पहले Z, L से पहले K। बट अब यहां पे ना हमें कोड दे दिया है, यहां पे ना थोड़ा आपको समझदारी से खेलना पड़ेगा। अब यहां पे ना हमारे पास ये चीज है, अब हमें रिवर्स जाना है, तो हम पहले A Q N J D M, ठीक है, A Q N J D M। अब हमारे पास ऑलरेडी एक एक पहले वाला गेम है, बट हमें ऊपर जाना है, हमें आंसर निकालने के लिए ऊपर। A के बाद आता है B, Q के बाद क्या आता है ABCD EF GH IJ K L M N O P Q R, R, N के बाद O, ABCD EF GH IJ K, K, ABCD E, E, M N, N, ब्रोकन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया ब्रोकन, परफेक्ट। ठीक है, अब ये ना अपने कुछ क्वेश्चन थे जो एप्टीट्यूड से आते हैं, जिनको रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड जो बोलना है बोल दो। मेरे टाइम पे एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आता था, बट आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपके वो जो 20 क्वेश्चन हैं इन लोगों ने उनको रीजनिंग बना दिया है, काफी इजी हो जाता है उससे पेपर। सॉरी, हार्डली आपको लगते हैं कितने 10 सेकेंड 15 सेकेंड हो जाता है क्वेश्चन। अब जो आएगा सेक्शन दैट इज जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड में अपना जनरल नॉलेज भी है, ठीक है, ठीक है। तो अब आता है वन नेशन वन टैक्स इज टू, कौन से उसमें आया था, ठीक है। ये जो स्लोगन था ना वन नेशन वन टैक्स, अगर आपको याद है जीएसटी के टाइम पे सबसे ज्यादा इन लोगों ने वो किया था, ठीक है। तो दैट इज, क्या होता है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, याद है नहीं ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वैट तो हटा के ही लेके आए थे, गुड्स एंड सैंपल टैक्स तो है ही नहीं कुछ, सर्विस टैक्स इज टोटली डिफरेंट, तो बचा क्या गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर तुम उस तरीके से भी जाते तो भी समझ में आता, ठीक है, ठीक है। वन इंडियन सिटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन अ नेबरिंग कंट्री, ठीक है। कौन सा वो एक शहर है जो दूसरे एक नेबरिंग कंट्री में भी एग्जिस्ट करता है, काफी सिंपल है, ठीक है, दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद इज देयर इन पाकिस्तान ऑल्सो, ठीक है। सिटी ऑन बे ऑफ बंगाल, इसमें से कौन सा सिटी है जो बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। मुंबई कहाँ है भाई, मुंबई है अरेबियन, ये तो सबको ही पता होगा, ठीक है। मदुरई किधर है, मदुरई है अपना इनलैंड, ये तो भाई पड़ता ही नहीं है, किसी तट पे है ही नहीं। टुटिकोरिन किधर है, टुटिकोरिन है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, विशाखापट्टनम हुआ ना बे ऑफ बंगाल पे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
राइट, ऑप्शन डी। रिवर एम्पटिंग इनटू अरेबियन सी, ये रिवर सिस्टम पढ़ना, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, ये बहुत जरूरी है। ये लिटरली मैं हर बार हर साल बच्चों को पढ़ाता हूं ताकि उनको इजी हो जाए। रिवर सिस्टम याद रखो, कौन सी नदी कहां से निकल रही है और कहां जाके मिल रही है। सिंधु मिलती है अपना अरेबियन में, राइट, बट नॉट थ्रू इंडिया, ठीक है। इंडस, सिंधु, इंडस, ठीक है। नर्मदा है, नर्मदा तो ये तो करेक्ट आंसर ही होगा, ये तो सीधा अरेबियन में इंडिया के थ्रू जाके मिलती है। कावेरी कहां जा रहा है? कावेरी जा रहा है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। ये याद भी रख लेना, क्या पता अगली बार तुम्हें बे ऑफ बंगाल वाला पूछते हैं, ठीक है। और सुवर्ण रेखा किधर जाता है? सुवर्ण रेखा अगेन बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये जब तुम रिवर सिस्टम याद करोगे तो यू विल बी एबल टू लर्न कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है और कहां जाके जा रही है। तो नर्मदा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, दैट इज एम्पटिंग इन अरेबियन सी। पोर्ट सिचुएटेड ऑन अ रिवर, ये तो तुम्हें आंख बंद करके कर देना चाहिए। देयर इज अ पोर्ट विच इज ऑल्सो नोन एज रिवरीन पोर्ट, दैट इज कोलकाता, ठीक है। कौन सा नदी है मैं वो बता देता हूं तुम्हें। इट इज लोकेटेड अलोंग साइड हुगली रिवर, ठीक है, याद रखना, हुगली रिवर के लॉन्ग साइड इट इज लोकेटेड, इसलिए इसको रिवरीन पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अपना आयल ऑफ सेरेंडिपिटी। किधर है ये आयल? ठीक है, दिस इज ओल्ड नेम, ये जो नाम लिखा है ना, दिस इज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, ठीक है, दैट्स वाई इट इज श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा इनमें से डायमंड कंटेन करता है, कौन सा एलिमेंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल, ये तो क्लास 9th और 8 में भी पढ़ा होगा हमने कि डायमंड इज फॉर्म बाय कार्बन ओनली, ठीक है, इट इज द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, सिंपल है काफी, राइट। इट इज नॉट अ रॉकेट लॉन्चिंग साइट, नॉट, ठीक है। इसमें जो थुम्बा है, थुम्बा पे है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये तो है, ठीक है। व्हीलर आइलैंड पे क्या है? व्हीलर आइलैंड पे मिसाइल टेस्टिंग साइट, ठीक है। एंड श्री हरिकोटा, इट इज ऑलरेडी वेरी फेमस, ये तो अपने को पता होना चाहिए, जितने भी ये चंद्रयान ये सब चीजें होती हैं वो यहां से होती हैं। कोझिकोडे है, वो नहीं है, दैट हैज बीन आस्क्ड, नॉट अ रॉकेट लॉन्चिंग साइट, तो कोझिकोडे इज द आंसर, राइट। इंडिया इंट्रोड्यूस विच अफ्रीकन एनिमल? रिसेंटली इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है अफ्रीकन एनिमल, दैट वाज चीता, ठीक है। कहां से लेके आया गया है? चीता वाज ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया, ठीक है, नामीबिया। कौन सा जानवर था चीता को इंट्रोड्यूस किया गया? दैट वाज फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 370 इम्पैक्टेड, ये तो काफी इजी है यार, मतलब ये तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए और आंख बंद करके जम्मू एंड कश्मीर लगा देना चाहिए। थ्रू दिस ओनली हमने इनको हटा के स्टेट के दर्जे से हटा के नाउ वी हैव 2 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? बंदीपुर टाइगर रिजर्व भाई, इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये हर साल आता ही आता है, तो आपको ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो पढ़नी ही पड़ेंगी, जिनको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं। एलिफेंट नॉट फाउंड इन वाइल्ड, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे हमें एलिफेंट नहीं मिलता है? ठीक है, केरला में मिलता है, असम में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, तो कहाँ नहीं मिलता है? महाराष्ट्र में नहीं मिलता है, ठीक है। देयर इज नो वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन इन महाराष्ट्र, ठीक है। हावड़ा ब्रिज टाइप, हावड़ा ब्रिज कौन से टाइप का है? ये है कैंटिलीवर, ठीक है, जाके पढ़ना कैंटिलीवर के बारे में। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड। मेन सपोर्ट जो होता है वो एंड पे ही होता है इसमें, ठीक है, विद नो नट्स एंड बोल्ट्स।
तो ये थोड़ा काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में पढ़ना एंड समझना, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। कथकली इज अ डांस ऑफ, कथकली कहाँ का डांस है? केरला, केरला। ये तो बहुत पहले पढ़ा था, क्लास 5th 6th में पढ़ा था हमने। ये फॉक डांस भी याद करना है आपको। सी पोर्ट ऑफ इंडस वैली, इसमें से कौन सा है वो इंडस वैली का सी पोर्ट है? ठीक है। जब अपना सी, मतलब बेसिक इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है विच वॉज अ सी पोर्ट ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्वेश्चन ये है इनमें से कौन सा पोर्ट उस टाइम पे अवेलेबल था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था? कौन सा था भाई? लोथल, ठीक है। काफी पहले के उससे पूछ लिया इन लोगों ने, काफी एंशियंट हिस्ट्री में घुस गए, बट ठीक है, याद होना चाहिए, ठीक है। सालारगंज म्यूजियम इज इन, ठीक है, इट इज इन हैदराबाद फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन। मुझे पता है तुम लोगों में से बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, बट जो वहाँ के होंगे वो सुने होंगे। तो ऐसे कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए याद रखना इसका। सिटी ऑफ लेक्स, ये तो ऐसे ही होना चाहिए, उदयपुर, क्योंकि बाकी और कहीं पे उतने लेक्स है भी नहीं, एंड उदयपुर पे लेक्स ही लेक्स हैं, तो इसलिए दे आर नोन फॉर लेक्स। फर्स्ट मेजर डैम इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, बहुत फेमस है एंड इसके बारे में आपने सुना भी होगा, दैट इज भाखरा नांगल पोर्ट, भाखरा नांगल डैम। एंड इसके बारे में अगर बता दूं तो भाखरा नांगल डैम वाज द फर्स्ट मेजर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस यही प्रोजेक्ट चालू हुआ था, एंड दिस इज द फर्स्ट मेजर डैम आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, राइट। ओके, विक्टोरिया मेमोरियल इज इन, ये तो आई होप पता होगा आपको मोस्टली, दिस इज इन कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल। फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा है? कोई नया बना होगा तो ही होगा, राइट, पुराने वाले तो अभी बन रहे हैं, हो रहे हैं, ठीक है। इट इज कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ऑप्शन सी। सो दिस वाज द IMU CET 2023 का एप्टीट्यूड सेक्शन। होपफुली आपको मजा आया होगा क्वेश्चन देख के, क्योंकि 40 के 40 क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलो जीके में 2-3 गलतियां भी गिन लेता हूं तो भी 35 से ऊपर ही जाओगे एंड आराम से एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अगर नहीं समझ में आए तो कॉमेंट सेक्शन में डालो या फिर हमसे बात कर लो, वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। चलो ठीक है, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे विल बी सॉल्विंग IMU CET का एप्टीट्यूड वाला सेक्शन 2024 का। सो लेट्स स्टार्ट, विल नॉट वेस्ट आवर टाइम बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत फास्ट करने वाली हैं। स्पॉट द ऑड वन आउट, अबेंडन, डेजर्ट एंड लीव, दे आर द सिनोनिम्स। इनका मतलब होता है किसी को साइड करना, किसी को निकाल फेंकना। पार्डन इज डिफरेंट, पार्डन का मतलब इट इज सिनोनिम्स टू सॉरी, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। दिस इज डिफरेंट, दिस इज ऑड, ठीक है। नेक्स्ट, स्पॉट द ऑड वन आउट, इमिटेट, मिमिक, कॉपी, ग्लोरीफाई। दीज 3 इज टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, बट ग्लोरीफाई इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। दिस इज द ऑड हेयर, ठीक है। एक्सप्लेन, एजुकेट, इंस्ट्रक्ट, टीच। टीच, एजुकेट एंड एक्सप्लेन इज सिमिलर एंड आर सिनोनिम्स। इंस्ट्रक्ट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस जो कि हम देते हैं सामने वाले को, बट यहाँ पे ये सब जो भावनाएं हैं वो टीचिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन, स्पॉट द ऑड वन आउट। 144 12 का स्क्वायर है, ठीक है। 289 17 एंड अगेन 625 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। 312 is not a perfect square, then 312 is the correct answer, right? Perfect. Going for the next one,
105, 168, 231 एंड 281। इनमें कॉमन क्या है? 105, 231 एंड 281, ये जो तीन नंबर हैं, ठीक है। 105, ठीक है, यहां कट कर देना, ठीक है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5, 105, 168, 231 एंड 281, इसमें क्या कॉमन है? 105, 168 एंड 231 दे आर डिविजिबल बाय 7। ये भी है, ये अपना ये भी डिविजिबल है, और ये, हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो 281 इज द आंसर, जो कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। सो 281 आंसर नंबर सी। रीडिंग इज टू नॉलेज, ठीक है। रीडिंग से क्या होता है? नॉलेज बढ़ता है। क्या करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है? ठीक है, वर्किंग। सिंपल है, जितना काम करोगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा। पनिशमेंट इज रिलेटेड टू क्राइम इन द सेम वे रेप्रिमेंड इज रिलेटेड टू मिस्टेक। रेप्रीमेंड मतलब होता है कि अगर कोई मिस्टेक करता है हम उनको सीधा जाके मुंह पे बोल देते हैं, तो दैट इज व्हाट इट इज। रेप्रीमेंड इज टू मिस्टेक। नाउ द क्वेश्चन इज पेंडुलम इज रिलेटेड टू क्लॉक इन द सेम वे डैश इज रिलेटेड टू कंपास। मैग्नेट होगा यहाँ पे, ठीक है। जितना जरूरी तुम्हारा पेंडुलम अगेन एक बॉब अटैच टू द क्लॉक, सेम वे मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद स्वीट एंड हनी, हनी स्वीट, देन लेमन इज टू सार, ठीक है। लेमन इज टू सार, परफेक्ट। केल्विन एंड सेल्सियस, इसमें क्या होगा? किलोमीटर एंड माइल्स, ठीक है। सेल्सियस और केल्विन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। वैसे ही किलोमीटर एंड माइल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। डिस्टेंस मत सोचना, क्योंकि ये देखो दोनों यूनिट ही है और ये दोनों भी यूनिट ही है, परफेक्ट। मैनेजर एंड ऑफिस सेम वे में होता है तुम्हारा क्यूरेटर इन द म्यूजियम, राइट। ऑर्गेनाइजर, मैनेजर। राइट द नंबर नेक्स्ट टू द सीरीज 2, 15, 41 एंड 80। 2, 15, 41 एंड 80। लेट्स सी क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा 13, ये हो गया तुम्हारा 26 और ये हो गया तुम्हारा 39। तो ये देखो 13, 3, 26, 33, 39, इसको यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा वो +52 में होगा। दैट विल बी 80 + 52, दैट विल बी 132, ठीक है। ए 132 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। राइट द नंबर नेक्स्ट इन द सीरीज 5, 20, 80, 320, 1280, राइट। इनमें देखते हैं क्या है, ठीक है। 5 into 4 20, 20 into 4 180, 180, sorry 80, and 80 into 4 320 and multiplied by 4 1280। तो ये होगा 1280 multiplied by 4, 5120, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, परफेक्ट। If 5 into 8 into 4 is equal to 473, 9 into 2 into 7 is equal to 816, then what is the? अब यहाँ देखो 5 की जगह पे 4 कर दिया है, 8 की जगह पे 7 कर दिया है एंड 4 की जगह पे 3 कर दिया है। सेम 9 की जगह पे 8 कर दिया है, 2 की जगह पे 1 कर दिया, 7 की जगह पे 6 कर दिया। तो हम यहाँ पे भी एक एक कम जाएंगे। 6 की जगह पे 5, 1 की जगह पे 0 एंड 3 की जगह पे 2। 502 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इफ 19x11 is equal to 180, 15 into 12 is equal to 130, then 25 into 13 is what? ठीक है। इसमें जो तुम्हारा आंसर आ रहा है दैट विल बी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कट लगा देना।
ठीक है। नाउ कमिंग टू द 15 क्वेश्चन, यहाँ पे दिया 19x11 इज इक्वल टू 180, 15x12 इज इक्वल टू 130, देन 25 इंटू 13। तो इसको मैंने सॉल्व किया, थोड़ा सा ट्रिकी था। इट वॉज लाइक 100, ठीक है, प्लस 10 इंटू क्या a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। पहले वाले में डाल के देखते हैं, 100 प्लस 10, 19 माइनस 11, ठीक है, 100 प्लस 19 माइनस 11 इज इक्वल टू 8 इंटू 10, 80, दैट इज 180, ठीक है। इसलिए अब इसको सीधा इसमें डालते हैं, 100 प्लस 10, 25 माइनस 13, ठीक है, 100 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई, इन दोनों को अगर वो करेंगे तो 12, ठीक है, 100 प्लस 120, ये आएगा तुम्हारा 220। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो कभी कभी अपने को ऐसे क्वेश्चन में वो बनाना पड़ता है, वो फॉर्मूला जिस पे ये चल रहा है, ये पूरा सीरीज चल रहा है, तो वो चीज़ को अपने को रीजनरेट करना पड़ता है, ठीक है। चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तुम्हारा 1 2 6 15 31, 1 2 6 15 और 31। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इन दोनों में है 1 का स्क्वायर, इन दोनों में है 2 का स्क्वायर, इन दोनों में है 3 का स्क्वायर, और इन दोनों में है 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट विल बी डिफरेंस विल बी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना, 25 प्लस 31, ठीक है, 6 और 5, 56 इज द करेक्ट आंसर 16 का, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चूज द रिस्पॉन्स दैट विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज। 5 6 2 5, 1 1 2 5, 2 25 एंड देन 45। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम पीछे आ रहे हैं, पीछे आते आते ईच टर्म इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से 5 डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, 5 डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, 5 डिवाइड हो रहा है। इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 9, 9 5 45, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, परफेक्ट। चूज द रिस्पॉन्स दैट विल कंटिन्यू द गिवन सीरीज। 48 24 12 6, आधा आधा होते जा रहे हैं, 48 का आधा 24, 24 का आधा 12, इसका आधा 6, 6 का आधा 3, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ द वर्ड दिल्ली इज रिटन एज ये, तो दिल्ली में देखो क्या हो रहा है, DELHI, दिल्ली का क्या हो रहा है, CDKGH, एक एक उल्टा जा रहा है पीछे, एक एक उल्टा जा रहा है, ठीक है। कोच्चि का क्या लिखेंगे हम फिर, एक एक पीछे जाएंगे, ABCDFGHIJK J, ठीक है, ABCDFGHIJKLMN ABCDEFG ABCDEFGH JNBGH, option B is the correct answer, right? Okay. Slave is written as slave is written as UNCXG, ठीक है। ABCDFGHIJKLMNOPQRS, S के बाद क्या है, TU, ठीक है, एक छोड़ा है, चलो ABCDEFGHIJKLMN, ठीक है, MN, एक छोड़ के, A के बाद B छोड़ के C, तो समझ में आ गया, एक के बाद एक छोड़ के उसके बाद वाला, ठीक है। तो अभी क्या लिखना है हमें, डायरेक्ट, तो D के बाद क्या था, ABCD, E के बाद छोड़ के F, ABCDEFGHI, छोड़ के K, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, S छोड़ के T, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, तो एक एक छोड़ के हमने डाला, तो इसमें क्या आता है, FKTGEV, ठीक है, FKTGEV, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, अब फिर से जीके वाला सेक्शन शुरू हो गया, अगेन करंट अफेयर से स्टार्ट होगा एंड इट विल गो सो ऑन, ठीक है। सो नाउ ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ, सिंपल है काफ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ेगा उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून, इट्स वे डिक्रीजेस,
बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, जी की वैल्यू छोटी होती है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ह्यूमन स्पेस मिशन इज, कौन सा इंडिया का फर्स्ट मैन्ड वो था, दैट वाज द गगनयान। गगनयान इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन मैन्ड ह्यूमन स्पेस मिशन, और ये भी अभी प्रोसेस में एंड करंट अफेयर से ही रिलेटेड है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज द मिलिटेंट अटैक ऑन शिपिंग ट्रैफिक इज इन द रेड सी इज बाय, ये तो हौथीज, ये हमें पता ही था, उस टाइम पे जस्ट हुआ था। तो सी करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं रिलेटेड टू मर्चेंट नेवी, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल मैरीटाइम डे होपफुली आपको पता होगा, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5th of April, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन कोस्ट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली, आई होप ये तो आपको पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से 7516 है, ये मेरे को याद था, बट इनके चलो भूल ना जाओ इसलिए लिख के रखा हूँ मैं, ठीक है। ये इंडियन कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग यूटीज है, ठीक है। अभी कभी आपसे पूछ लेता है इंडियन कोस्ट लाइन विदाउट यूटी, मेन बॉडी, मेनलैंड बॉडी का कितना है, तो वो अलग होता है, इसमें अंडमान निकोबार ये सब चीज़ें भी एडेड है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ठीक है, उस टाइम पे कौन थे वाइस प्रेसिडेंट, उसके हिसाब से पूछा है, तो दैट जगदीप धनकर, ठीक है, ही वाज द जगदीप धनकर वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है, करंट अफेयर है ये चीज़। सागरमाला प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, सागरमाला प्रोग्राम ये तो आपको याद होना चाहिए बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू इंडियन पोर्ट, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड है, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ व्हाट सागरमाला प्रोग्राम वाज। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी ये चीज़ें आ रही हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं लिटरली मैरीटाइम उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है और क्या प्रोग्राम सेट किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें पूछे जा सकते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है। तो अगर कोई इनकेस अपना जैसे G20 और ये सब चीज़ें होता है, तो उसमें अगर कोई होता है तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से कंट्री नहीं है। तो अब बिम्स्टेक का जो मेंबर अभी हैं वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो इंडोनेशिया इज नॉट वन ऑफ देम, तो इंडोनेशिया इज द ऑप्शन, ठीक है, परफेक्ट। द नंबर ऑफ टीम टेकिंग पार्ट इन IPL 2024 इज, ये तो याद होना चाहिए अपना 10, परफेक्ट, ठीक है। द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड इज मैरियाना ट्रेंच, ये तो ऐसे ही याद है भाई, ये तो मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, तुम्हें भी याद होना चाहिए, तो हमने पढ़ा के भेजा था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर। मेरे को इसमें फील हो रहा है न्यूक्लियर, बिकॉज न्यूक्लियर को वी कैन नॉट यूज एज द रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो ही रहा है, विंड हो ही रहा है, सोलर हो ही रहा है, राइट, न्यूक्लियर इज द आंसर। द फुल फॉर्म ऑफ MAKV 2047, ठीक है, ये अपना अनाउंस होता है जब भी ये सब चीज़ें, तो अपने को याद रखनी उसके बारे में। तो इसमें अपना क्या है, मैरीटाइम अमृत काल विजन, ठीक है, मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047, ठीक है, परफेक्ट। द स्पीड ऑफ शिप इज मेजर्ड इन, दैट इज नॉट्स, ठीक है, ये होता है तुम्हारा नॉटिकल माइल पर आवर, ठीक है, इसको नॉट्स बोलते हैं, इसका पर आवर, ये हो गया नॉटिकल माइल पर आवर, उसको बोलते हैं नॉट्स, ठीक है। तो आपको एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा, 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होता है वो याद रखना, ठीक है। द पनामा कनाल लिंक्स, किसको किसको ऐड करता है पनामा कनाल, पनामा कनाल जो है वो तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, इधर साउथ अमेरिका है, इधर पूरा अटलांटिक है, इधर पूरा पैसिफिक है, तो किसको ऐड कर रहा है, अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक से, ठीक है। ये तो एटलीस्ट मुझे याद होना चाहिए था, चलो याद भी है मेरे को, ठीक है। द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, जहाज पे भी होता है, ये चीज़ याद रखना अपना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सोलर इक्लिप्स कब होता है, सोलर इक्लिप्स कब होगा, सोलर इक्लिप्स होता है जब मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन, ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है, तो इसमें जब मून आ जाता है बीच में तब जाके सोलर इक्लिप्स होता है। व्हेन मून इसमें अर्थ सन एंड मून आर राइट एंगल्स नहीं होगा, अर्थ पासेस बिटवीन द सन एंड मून, द मून पासेस बिटवीन द अर्थ, ये होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद से एक किताब जो
शुरू से ही आगे हम लोग पढ़ रहे थे। ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी। होपफुली आपको याद होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी आपको याद होना चाहिए। वेट बल्ब एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन, किस लिए यूज होते हैं वेट एंड ड्राई? ये जहाज पे होता है इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। Now coming to the last question, when a ship enters sea water from fresh water due to change in density, it will, क्या होगा? ठीक है, इसमें अब ज़्यादा डेंस होता है तो जो ड्राफ्ट है वो डिक्रीज होगा एंड इट विल फ्लोट हाइयर, ठीक है। जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे चीज़ें और ऊपर उठती हैं तो इट विल फ्लोट एट हाइयर लेवल, ठीक है। ये है अपना पूरा क्वेश्चन। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 2024 IMECT एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं एंड ये सीरीज होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आपको बढ़ाऊंगा मैं 2025 का एप्टीट्यूड, IMECT 2025 का एप्टीट्यूड वाला सेक्शन सॉल्व करेंगे आज। इट वॉज वेरी वेरी ईजी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को लेके जाएंगे, समझेंगे कैसे होगा। स्पॉट द स्ट्रेंजर, ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। 23 भी कर लिया हमने, 24 कर लिया, 25 में सेम। स्पॉट द स्ट्रेंजर, जॉय खुशी, हैप्पीनेस खुशी, डिलाइट सिमिलर, सॉरो सॉरोनेस होता है ना, दुख। सो दिस इज डिफरेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर, सॉरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। स्पॉट द स्ट्रेंजर, एप्पल फ्रूट है, बनाना फ्रूट है, मैंगो फ्रूट है, कैरेट वेजिटेबल है। डिफरेंट, परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अपना स्पॉट द स्ट्रेंजर में हॉट, कोल्ड, वार्म, ठीक है। टेम्परेचर डिस्क्राइब कर रहे हैं, विंडी अलग है, दिस इज द स्ट्रेंजर, ठीक है। डी इज द आंसर, परफेक्ट। स्पॉट द स्ट्रेंजर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, दिस इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया सी। नेक्स्ट इज स्पॉट द स्ट्रेंजर 2, 4, 6, 9। अपना इसमें ऑब्वियसली 9 ही होगा, इट इज डिफरेंट। 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। देयर आर मल्टीपल थिंग जो हम बोल सकते हैं, इवन ऑड बोल सकते हैं, ऐसे जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। टीचर इज टू क्लासरूम एज शेफ इज टू, ठीक है। टीचर क्लासरूम से बिलोंग करता है, शेफ किचन से बिलोंग करता है, राइट। प्लेस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली विल गो फॉर द प्लेस, तो किचन। नाउ कमिंग टू द 7th क्वेश्चन, रीड इज टू राइट, लिसन इज टू इज सिमिलर टू हेयर। सुनना, लिसन सुनना, हेयरिंग सुनना, ठीक है। ओके ओके। फास्ट इज टू स्लो एज ब्राइट इज टू डार्क। एंटोनिम्स की बात हो रही है तो ब्राइट इज टू डार्क, ठीक है। बुक एंड ऑथर, राइट, तो पेंटिंग एंड आर्टिस्ट सिमिलर है, सॉन्ग एंड एक्टर ये ऑपोजिट है, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्ट सही है, पेंटिंग एंड आर्किटेक्ट सही है, शेफ एंड डिश ये सही है। इसमें बात हो रही है हमें ऑपोजिट ढूंढना है, ठीक है। ये तो सिमिलर है, हमें ऑपोजिट ढूंढना है, तो सॉन्ग एंड एक्टर इज अपोजिट, करेक्ट आंसर इज बी, परफेक्ट। कार एंड ड्राइवर, ठीक है, कार एंड ड्राइवर ऐसे ही। ट्रेन एंड कंडक्टर, एरोप्लेन एंड पायलट, शिप एंड चीफ ऑफिसर, शिप एंड कैप्टन सही है, ट्रेन एंड कंडक्टर सही है, शिप एंड चीफ ऑफिसर दिस इज रॉन्ग। शिप को एक आदमी चलाता है, दैट इज द कैप्टन ऑफ द शिप और मास्टर ऑफ द शिप, ठीक है। डी। पेन एंड पेपर, ठीक है, पेन एंड पेपर, अपने को पेंसिल एंड इरेजर, ब्रश एंड कैनवास सिमिलर सिमिलर। कीबोर्ड एंड सीपीयू, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, ठीक है। कीबोर्ड एंड सीपीयू ये अलग है, ठीक है। कीबोर्ड इनपुट है, सीपीयू इज आउटपुट यूनिट, ठीक है।
दोनों में डिफरेंस है, तो दिस इज द आंसर। राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब मेरे से ये मतलब सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? आते हैं भाई, तभी तो डाले हमने। राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 3, 6, 12, 24। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। 48 is the right answer. So now coming to question number 14. If 23 is equal to 618, 45 is equal to 2030, 36 is equal to 1836, then 57 is equal to। चलो कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर वैसे भी गलत दिया हुआ है ऑप्शन में। 23 is equal to 618, 45 is equal to 2030, ठीक है। 36 is equal to 1836, तो 57 इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 23 618 आया, 618 23 2 3 जा 6, ठीक है। 6 इंटू 3 18, राइट। मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, ठीक है, एंड जो लास्ट वाला नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन बाय 6। अब सेम इसमें भी देख लेते हैं 45 में हो रहा है क्या ऐसा। तो 5 4 जा 20, भाई 5 4 जा 20 तो आ गया। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 6 इंटू 5 ये भी आ गया 30। चलो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब इसमें भी देख लेते हैं सेम पैटर्न, 6 3 जा 18 एंड 6 6 जा 36। अब सेम सिमिलर 57 में भी डालेंगे। 57 में क्या होगा, 5 इंटू 7 दैट इज 35 and 7 multiplied by 6 that is 42, 3542, ठीक है। 3542 ऑप्शन में नहीं है, बट उसके नियरेस्ट ये है। तो अगर एग्जाम में ऐसा सिचुएशन हो तो नियरेस्ट वाला नंबर डाल दो, बाकी इसका आंसर होगा 3542, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। देखो जैसे अभी यहाँ पे आंसर की जो दिया हुआ है आपके एग्जामिनेशन पेपर में भी, जो आपके ऐप पे अपलोडेड है, उस पर भी आपको यही दिख रहा होगा A3549, बट आंसर में ये है, आंसर ये है ही नहीं, ठीक है। इन 100 मीटर रेस A कवर्स द डिस्टेंस इन 36 सेकेंड, B इन 45 सेकेंड, A बीट B बाई कितने मीटर का डिस्टेंस रहा होगा, ठीक है, जब इन लोगों ने किया। तो अब इसमें होता ही है, जो आपका जब इसने 36 सेकेंड में मैच खत्म कर लिया था, उस टाइम पे B कहाँ था, अगर वो हम पता कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 100 मीटर का पाथ था, ठीक है। A 36 सेकेंड में कंप्लीट कर चुका था, उस टाइम पे B अभी 45 सेकेंड लगाया, तो कहीं ना कहीं पीछे ही होगा। सपोज कहीं पे भी मार्किंग था, B इधर होगा। हमें पता करना है कि ये जो है ना डिस्टेंस वो क्या है, ठीक है। तो अगर हम यूनिटरी मेथड देखें, ठीक है, अगर हमें ये निकालना है तो हमें पता करना पड़ेगा इसके कंपैरिजन में इन टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, ठीक है। तो इट विल बी 36 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100 मीटर ऑफ रेस, ठीक है। 36 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो इसको करके देखते हैं कैलकुलेटर में। 36 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100 80। इस टाइम पे वो 80th मीटर पे था जब ये 36 सेकेंड में मैच खत्म हो गया था। रिलेटिव डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में डाल के इनको डाल दिया था, डाल के निकाल दिया हमने यूनिटरी मेथड में, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 80th मीटर पे। अब 80th मीटर थोड़ी है इसमें आंसर, हमें पता करना है कि कितने मीटर से हारा। तो जब इसे 100 मीटर पे था तो ये 80 मीटर पे था, तो डिफरेंस इज 20, तो दैट इज द आंसर, राइट, ठीक है। कंटिन्यू द सीरीज 1 2 3, एक बढ़ाया एक बढ़ाया एक बढ़ाया, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 A, ठीक है। कंटिन्यू द सीरीज 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 5 6। इतना
इजी आता है अपना पेपर। हेलो, HELLO, हेलो। IFMMP, ABCDEFGH के बाद I, E के बाद F, L के बाद M, L के बाद M, O के बाद P। एक एक नंबर आगे जा रहा है। WORLD, ABCDEFGHLMNO के बाद P, RS, के L के बाद M, D के बाद E, P Q R S T U V W X, XPSME क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी आंसर की नंबर 1। ठीक है। जेब्रा, ठीक है, ZEBRA, जेब्रा, AEBRZ। ठीक है। Z के बाद आता है AEBRA। ठीक है। अरे तो ये वैसा है, मतलब इस पूरे नीचे वाले में पूरा ऊपर के सिमिलर वो हैं। Z का Z है, E का E है, B का B है, R का R है। अच्छा बस मतलब एंड जो है ना, एंड को खिसका दिया इधर उधर। तो जैसे हमारे पास LION है, तो I और वो सिमिलर रहेगा, N इधर जाएगा, L इधर आ जाएगा, NIOL, NIOL। अच्छा EB, E सिमिलर है, B सिमिलर है, R सिमिलर है, लोगों ने स्विचिंग नहीं किया है, बट यहाँ पे L और I और O को भी स्विच कर दिया है। LION, NLIO, मतलब देखो दोनों मेथड है। या तो आप ये इस पैटर्न से आप ये समझ रहे हो, या दूसरा ये भी समझ रहे हो कि ऊपर जितने आपके जो वर्ड लेटर थे वो लेटर यहाँ पे भी थे, सिमिलर यहाँ पे भी आपका, तो आप सिमिलर वही कर सकते हो। ठीक है। NLIO, LION यही होना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो यही होगा। एंड यस करेक्ट। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया था पहले, मैं यहाँ आपके बोर्ड पे आके सामने आपके सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। तो मतलब आपको बना के समझना पड़ेगा पैटर्न के। अब देखो जैसे यहाँ पे पैटर्न मैंने बनाया, तो मुझे लगा ए इधर और जेड इधर, क्योंकि सेम हो रहा है, तो यहाँ पे भी एन इधर एल इधर कर दो, लेकिन वो है ही नहीं। बट ये आपको समझ में आ रहा है कि उतने ही लेटर जो ऊपर है वही सेम लेटर नीचे में, तो वही यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है, दैट इज NLIO। तो मजा आता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन करने में भी। ठीक है। कैट, सी के बाद आता है D, ए के बाद आता है B, UT के बाद आता है U, सो D के बाद आता है EOPGHEPH। ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने जनरल नॉलेज में। ये तो काफ़ी इजी है, पहला क्वेश्चन वैसे भी काफ़ी इजी होता है। दैट इज क्या है अपना, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ये तो आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब इज द राइट आंसर, क्योंकि पंजाब में ही है, इसीलिए उसको पंजाब बोलते हैं, क्योंकि उसके पास 5 रिवर हैं। ठीक है, परफेक्ट। लैंड ऑफ 5 रिवर इज पंजाब। ठीक है। सेकेंड इज राइस बोल ऑफ इंडिया। कौन है राइस बोल ऑफ इंडिया? यहाँ पे आप सोचो पंजाब और हरियाणा जिसमें बहुत ज़्यादा अनाज उत्पादन होता है, इट इज़ आंध्र प्रदेश, राइट। ये हैं अपने राइस प्रोड्यूसर, मेजर राइस प्रोड्यूसर। क्योलाडियो नेशनल पार्क इज इन, ये जब बचपन में था मैं तब पढ़ता था। क्योलाडियो है तुम्हारा राजस्थान में। ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया था 2024 का जब हम सॉल्व करते थे, मैंने बताया वर्ल्ड बर्ड सेंचुरी और ये सब चीज़ें आते हैं। विच कंट्री हैज़ नो रिवर? आई थिंक ये तो काफ़ी फेमस है, सऊदी अरेबिया हैज़ नो रिवर। ठीक है, कुछ कुछ तो मुझे भी बचपन के याद है। आयरन ओर इज एन इम्पॉर्टेंट ओर फॉर, आयरन ओर किसके लिए इम्पोर्टेंट ओर है? स्टील के लिए। ठीक है। प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, आंख बंद करके मरकरी मार दो। सोचो कितने इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, फिर इस भी तुम लोग रोते रहते हो। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, तो इसमें है तुम्हारा मरकरी सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद वेनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर है। तो आई थिंक सही दे रखा है इसने तो, 3 2 VIV B। ठीक है।
कोयाना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज इन, कोयाना मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, कोयाना मल्टीपर्पज एंड ठीक है, ओके। नेक्स्ट, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन रिवर, गुवाहाटी कौन से रिवर में सिचुएटेड है? ठीक है, तो अपना इधर मोस्टली जो रिवर है उसमें ये ब्रह्मपुत्रा, ये नॉर्थ ईस्ट में फ्लो करती हैं, तो ब्रह्मपुत्रा इज द रिवर जहाँ पे अपना गुवाहाटी लोकेटेड करता है, जिसका बैंक पे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, जब हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है उस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ठीक है। ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, आई थिंक इसमें हम जाएंगे, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एग्जांपल ले लेते हैं तो लोथल, इससे पहले वाले जो पीवाईक्यूज था 2024 में वी सॉल्व अ क्वेश्चन जिसमें था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा पोर्ट था एग्जिस्ट करता था, तो लोथल वाज द पोर्ट, तो अभी वो ओल्डेस्ट पोर्ट में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। डिपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, कौन सा है डिपेस्ट पोर्ट यहाँ पे? गंगावरम, गंगावरम, it is famous for this only, Gangavaram is famous for deepest port. State with least literacy rate, I think sadly सबको पता ही होगा ये चीज। घूमर डांस फॉर्म बिलोंग टू, घूमर, घूमर डांस 34, घूमर डांस इज टू राजस्थान, ओके। फोक डांस भी आपको पढ़ना है, ठीक है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कौन सा होगा? गार्डन सिटी इज नोन एज द बेंगलुरु, बेंगलुरु है, ठीक है। NIO का हेडक्वार्टर कहाँ है? NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, दिल्ली मुंबई नहीं है, इट इज गोवा, ठीक है। Now coming to the next question, 37 southern most port in India, ये तो टूटिकोरिन पोर्ट है, ठीक है, टूटिकोरिन पोर्ट इज इन southern most part of India, ठीक है। 38 सूरत इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, देखो रिवर सिस्टम पे कितने सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए हमें ये याद होना चाहिए। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तापी रिवर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी? लक्षद्वीप, मिजोरम इज अ यूनियन टेरिटरीज, है ना, लक्षद्वीप ही है सबसे पहला ही ऑप्शन। दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन, ठीक है, अगर नाम देखोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाएगा ऐसे नाम कहाँ मिलते हैं, असम में। सो दिस वाज इट, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसा पेपर बन रहा है, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम बडिंग मरीन से ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा चुके हैं, हर साल करवा के भेजते हैं, ऐसे ही हर साल आपको मिलता रहेगा कंटेंट, बने रहो इस चैनल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.